राम राम भाई, राधे राधे, श्याम श्याम सारा बहन भाइयों ने HSC HPSC कोर्ट केस की जितनी भी छोटी बड़ी अपडेट है भाई, वो आपने टेलीग्राम चैनल है हरियाणा एग्जाम न्यूज बाई विक्रम का नाम, उसने जो है वो आप ज्वाइन कर सको भाई। उसके अंदर जो है वो आपने मिलती रहे भाई, चाहे वो किसी चीज़ ने लेके आपको जो है वो कोर्ट केस वो रखे हो भाई। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो इस वीडियो के अंदर जो है वो बात करने जा रही हूँ भाई, आपकी जो हरियाणा पुलिस की जो कट ऑफ आने के बाद में एक बवाल सो जो है वो हरियाणा के अंदर छिट चुकी है भाई, रिजर्वेशन ने लेके भाई। तो इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा कमेंट जो है वो लगातार आ रहे हैं कि भाई तू लगातार जो है वो बहुत सा केस कवर करते आ लागे, तो तेरे ओपिनियन की है भाई, रिजर्वेशन ने लेके या जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रखा है भाई उसने लेके, या फिर हाई कोर्ट के अंदर यदि अब हरियाणा पुलिस वाले जाते हैं तो भाई के कुछ मामलों जो है वो बन सके भाई। इन पूरी चीज ने समझने खातिर भाई सबसे पहला जो है वो आपने CT 2022 जो आपकी कंप्लीट हो चुकी है भाई, आप सबने पता है 24 ग्रुप को मामलों कोर्ट के अंदर तो उसको भी फैसला हो चुके हैं, यानी कि CT 2022 पूरी तरीके कंप्लीट है भाई। हालांकि जो रिवाइज रिजल्ट है और कॉमर्स की ज्वाइनिंग अभी उसके अंदर पेंडिंग बची हुई है, जिसकी 27 अप्रैल ने जो है वो सुनवाई होनी है और 27 को उसको भी जो है वो फैसला हो सकता है भाई। ठीक है, तो इस चीज ने लेके सबसे पहला बता दियो भाई, CT 2022 की पॉलिसी और CT 2000 जो आपको 25 के अंदर हुई है उसकी पॉलिसी में कोई अंतर को नहीं भाई। अंतर सिर्फ यही है कि जो आपकी CT 2022 थी वहां पर कैटेगरी वाइज 4 टाइम्स थे भाई, यहाँ पर कैटेगरी वाइज 10 टाइम्स थे भाई। ठीक है, उस टाइम भी रिजर्वेशन लेके मांग उठी थी भाई, और आज भी रिजर्वेशन लेके मांग उठ रही है भाई। उस टाइम जो मांग उठी थी भाई वो किसी तरीके से दब चुकी थी, या फिर जो वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी भाई, जिसका कारण किसी को ध्यान जो है वो इस चीज़ पर भी नहीं गए होगा भाई। ठीक है, अब जो मांग उठ रही है वो इस कारण तो उठ रही है भाई, रिजर्वेशन की जो आंखें हैं, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे टीचर हो भाई, उनकी इस तरीके से खुलेगी जैसे कि भाई कोई बहुत बड़ो बवाल जो है वो अब की बार हो इसके अंदर, या CT 2022 में ऑलरेडी हो चुकी है भाई। ठीक है, उसी समय यदि सभी कैंडिडेट हरियाणा के टीचर विपक्ष पार्टियां सिर शांति तो भाई कहीं ना कहीं या पॉलिसी अभी इंट्रोड्यूस ही नहीं होनी थी, और क्वालिफाई होकर भी वो 2025 को जो है वो CT लियो जा सकते थे भाई। लेकिन उस टाइम 10 टाइम्स आई तो ऐसा सोचा भाई वैकेंसी लाखों के अंदर आने वाली है, 10-10 20-20 लाख कैंडिडेट जो है वो एग्जाम में बैठने वाले हैं भाई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वैकेंसी नाम मात्र है भाई आपकी, क्योंकि अभी जो हरियाणा पुलिस की वैकेंसी है वो सबसे बड़ी वैकेंसी माने जाने लग रही है भाई। हरियाणा पुलिस की जो कट ऑफ गई है ना, उससे हाई कट ऑफ रहनी आगे वाले एग्जाम की भाई, सोच लियो, क्योंकि 5500 प्लस वैकेंसी है और कोई भी इतनी बड़ी संख्या के अंदर अभी वैकेंसी आने वाली नहीं है भाई। अभी इन हाल फिलहाल एग्जाम जो होने वाले हैं भाई उसके अंदर। तो अब बात कर लेता हूँ भाई, जो सबसे ज़्यादा डाउट बन रहे हैं भाई वो बढ़ रहा है हाई कोर्ट के अंदर जाने का भाई। तो इस चीज ने समझने से पहला बता दूं भाई, CT 2022 के ऊपर भी केस है भाई, रिजर्वेशन ने लेके, यदि किसी ने पता नहीं है तो ग्रुप नंबर 1 जो कि आपको JEE सिविल को है, ग्रुप नंबर 2 JEE इलेक्ट्रिकल, ग्रुप 56 जो कि +2 बेस के ऊपर कलर वगैरह की भर्ती है भाई, और ग्रुप 56 हो गया साथ में 57 भाई। ठीक है, ग्रुप 56 57 दोनों जो कि ग्रेजुएशन लेवल और +2 लेवल दोनों की मान लेती है भाई। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा पुलिस भाई जो आपकी निशा के नाम तक रजिस्टर्ड है, जिसकी सुनवाई आगे होने वाली है, जिसके अंदर अभी तक फाइल रिप्लाई नहीं हुआ है, पिछली सुनवाई को ऑर्डर जारी हो रखे हो भाई। ठीक है, उसके अंदर भी प्रोमिला केस को जो है वो हर वालों दिए हुए है। सबसे पहला अभी बात कर लेता हूँ भाई, प्रोमिला केस की कन्फ्यूजन दूर करो भाई, और उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है वो किस तरीके का अलग है भाई, उस पर भी चर्चा करांगा। बात करता हूँ प्रोमिला केस की, तो प्रोमिला जो कैंडिडेट है वो PGT मैथमेटिक्स की है भाई, वो सिंगल बेंच में भी जीतती है, वो डबल बेंच में भी जीतती है भाई। डबल बेंच जो है वो ऑर्डर देती है कि भाई जो PGT मैथ की भर्ती है वो दोबारा तक करो, जो पीछे भर्तियाँ हो चुकी है वो सेफ, आगे की जो भर्तियाँ वो इसके हिसाब से करो भाई। ठीक है, इसने लेके जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हो चुके थे उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी भाई PGT मैथ की, तो वो कैंडिडेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है, और वहाँ से प्रोमिला की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है प्री के अंदर रिजर्वेशन देने की, कि कोई भी रिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है यदि हाई जाती है तो उस कैंडिडेट को जो है वो UR के अंदर शामिल करा जाएगा, यदि UR तक हाई नंबर की कट ऑफ है तो भाई। ठीक है, तो इसी लेके जो है वो कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि उनकी नौकरी ब्रांच थी भाई, वो सभी सिलेक्टेड थे, तो वहाँ से स्टे मिल जाती है, और ये पूरा प्रोसेस जो है वो पिछले
2025 तक सटे ही चल रही है भाई, ठीक है। अभी तक इसमें एक भी सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई के अंदर जो है वो रजिस्ट्रार के सामने मामला है, जिसके अंदर अभी वकालतनामा बोल सको भाई, कुछ जो अपीलें हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह है, वो सभी अभी तक पूरी तरह रिप्लाई फाइल वगैरह सबमिट नहीं हुए हैं भाई, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पार्टियाँ जो है वो बनी हुई है भाई। इसीलिए कि जो है वो 24 अप्रैल को अब दोबारा रजिस्ट्रार के सामने जो है वो सुनवाई होनी है भाई, जो कि आपकी पहला 10 मई को होनी थी, अब उसको 24 अप्रैल को कर दी गई है। अब बात करते हैं भाई आपको सीटी 2025 जो है और जो अभी कट ऑफ आई है उसने लेके भाई, तो इसने लेके जो है वो बहुत सा बहन भाई जो है वो बोल रहे हैं कि भाई कोर्ट केस जो है वो करने जा रहे हैं और भर्ती जो है वो लटकने जा रही है भाई। तो सबसे पहला जो है वो बात कर लेता हूँ भाई, भर्ती नहीं लटकने वाली भाई, ठीक है। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे वो अलग मैटर, लेकिन जो कानूनी दाव पेच के अनुसार यदि चले तो HSC चाहे HPSC भाई जो भी कर रही है वो अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग कर रही है, और पॉलिसी ही कोर्ट के अंदर जो है वो मायने रखती है भाई। जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो उसी के आधार पे जो है वो फैसले होती है भाई, ठीक है। तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो अभी HSC जो है वो अपनी एकदम सही चल रही है, क्योंकि प्रोमिला के केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से स्टे है भाई, और यदि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे रखी है तो हाई कोर्ट उसके अंदर कुछ भी नहीं कर पाएगा भाई, ठीक है। इसीलिए कि जो है वो HPSC ने अपना बहुत सा रिजल्ट रिवाइज भी कर दिया है भाई, जो कि पहला प्रोमिला पॉलिसी के आधार पर निकाले थे, लेकिन बाद में अब खुद जो अपनी पॉलिसी थी उसका अकॉर्डिंग रिवाइज कर दिया कैटेगरी वाइज वाली के अनुसार भाई, ठीक है। यह बात आपने सबसे पहला पता होना चाहिए, जो HPSC की खबर नहीं रखती है भाई उनके लिए जो HSC कैंडिडेट भाई, ठीक है। और अभी आपका HCS को भी एग्जाम होने वाला है भाई, ठीक। अब बात करता हूँ हरियाणा पुलिस को जो केस करने जा रहे हैं भाई उसने लेके, तो केस है वो बिल्कुल बनता है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं, केस आप कर सकते हो भाई, आपके पास में राइट है, ठीक है। केस करने वाले वही वकील हैं भाई जो सीटी 2022 का कभी विपक्ष में खड़े होते हैं कभी पक्ष में खड़े होते हैं भाई, यानी कि वकील जो है वो पाड़ा बदलते रहते हैं भाई, ठीक है। वो अपने क्लाइंट के अनुसार चलते हैं, तो उनकी गलती नहीं है भाई। तो अभी वो इस पॉलिसी को इलीगल बता रहे हैं, 2022 को लीगल बता रहे थे भाई, ठीक है। तो वो तो अपने क्लाइंट के अनुसार जो है वो पलड़ा बदलते रहते हैं। अब बात करते हैं भाई हाई कोर्ट के अंदर भाई, हाई कोर्ट के अंदर जो है वो आपको प्रोविजनली अलाउ कर दिया जाएगा भाई, ओनली प्रोविजनली भाई, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर भी HSC जो है जो सीटी 2022 के ऊपर केस है भाई, वो सेम पॉइंट वहाँ पर भी बोलने वाली है भाई कि जो प्रोमिला वाली केस है उसका ऊपर स्टे है, जब तक उसका फैसला नहीं आ जाता भाई ये हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते भाई। तो इसीलिए कि आपको प्रोविजनली जो है वो अलाउ किया जा सकता है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। आप प्रोविजनली एग्जाम में बैठ सकते हो भाई, ठीक है। प्रोविजनली PMT PST दे सकते हो, लास्ट दिन भाई आपको अलग से शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया जाओ सब कैंडिडेट को भाई। अब बात करते हैं यदि प्रोमिला केस हारती है भाई, प्रोमिला केस हारती है तो आप भी हारोगे भाई, आप हारते हो तो फिर बाहर भाई, ठीक है। फिर ये पॉलिसी जो है वो चलेगी आपकी, चाहे वो कोई भी भर्ती हो भाई आपकी, आगे चाहे एक पोस्ट पे भर्ती हो चाहे आगे हज़ारों पोस्ट पे भर्ती हो भाई। यदि प्रोमिला केस जीत जाती है तो फिर भाई दोबारा तक या शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ जो प्रोसेस है वो दोबारा तक शुरू हो उसका भाई। यदि प्रोमिला जीतती है तो सीटी 2022 पर भी आँच आ सकती है भाई, जो कि आपकी भर्तियाँ हो चुकी है, वो भी अभी सेफ नहीं बोल सकते यदि प्रोमिला जीतती है तो भाई, क्योंकि उसमें ऑन गोइंग प्रोसेस के अंदर कोर्ट केस चल रहा है भाई उसका पर भी, तो वो भी सेफ नहीं, फिर ये भी सेफ नहीं भाई। मतलब सीटी की जितनी भर्तियाँ हुई है यदि प्रोमिला केस जीतती है तो अभी नहीं कह सकते कि सारी की सारी सेफ हो जाएगी भाई, क्योंकि सब पे केस हैं भाई, रिजर्वेशन है लेके। अब बात करते हैं भाई प्रोमिला को पॉइंट जो है वो स्ट्रॉन्ग है भाई, ठीक है। कुछ पॉइंट जो है वो प्रोमिला के पास स्ट्रॉन्ग है, लेकिन HPSC के पास भी पॉइंट स्ट्रॉन्ग है भाई। स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो बनता है वो यहीं पर बनता है भाई, जो प्री एग्जाम है। कुछ जजमेंट आई है भाई पीछे आपकी सुप्रीम कोर्ट की जिसमें आरक्षण दिया गया है भाई, ठीक है। लेकिन वहाँ पर यदि कुछ जजमेंट देखी जाए तो वहाँ जो राजस्थान का केस हो चाहे अन्य केस हो भाई, उसका अंदर जो है वो मामलों आपको नंबरान ले गए है भाई। वहाँ पर जो है वो प्री मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेज के नंबर जो है वो काउंट हो रहे हैं। कुछ एक दो जजमेंट ऐसी भी आई है जहाँ 3 स्टेज के नंबर जो है वो काउंट हो रहे हैं, या फिर प्री और मेंस के नंबर काउंट होकर जो है वो फाइनल लिस्ट बन रही है। तो वहाँ पर जहाँ प्री के अंदर नंबर काउंट हो रहे हैं भाई, जो प्री एग्जाम में आपके नंबर आए हैं जो मेंस में आपके नंबर आए हैं, दोनों को जोड़कर जो कट ऑफ बन रही है भाई, उसके अंदर रिजर्वेशन दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट भाई।
यो मामलो जो है वो अलग है भाई, आपको थोड़ा सो डिफरेंट मामलो है, डिफरेंट कैसे है भाई यो समझना पड़ेगा कि जो एचएससी या एचपीएससी की बात करती है भाई, एचएससी और एचपीएससी दोनों ही प्री एग्जाम को जो है वो यहाँ पर पॉलिसी के अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट बता रही है भाई, स्क्रूटनी टेस्ट जो है वो बता रही है भाई, डिक्लेयर कर चुकी है पॉलिसी के अंदर कि जो प्री एग्जाम है उसका नंबर जो है वो हम कहीं पर भी काउंट नहीं कर रहे फाइनल लिस्ट बनाते हुए, ठीक है। ओनली ये जो है वो स्क्रूटनी एग्जाम है और मेंस के नंबर के आधार पर ही जो है वो फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाता है, या फिर एचपीएससी मेंस प्लस इंटरव्यू के आधार पर जो है वो फाइनल रिजल्ट तैयार करती है भाई। ये पॉइंट एचपीएससी के पास में जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग है भाई, और इसी बात पर जो है वो बहस भी होने वाली है आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भाई, क्योंकि जो प्री के नंबर यहाँ पर जो है वो एचएससी नहीं जोड़ रही भाई। मेंस के अंदर आपको रिजर्वेशन मिलेगा जिसके ऊपर फाइनल रिजल्ट आना है भाई आपका, तो मेंस के अंदर रिजर्वेशन मिलेगा, प्री से जो है वो कोई लेना देना नहीं है नंबर से भाई, तो मेंस के आधार पर आपको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ये जो है वो पॉइंट स्ट्रॉन्ग है एचएससी एचपीएससी दोनों के पास भाई, लेकिन निर्णय अभी भी सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ही रहेगा भाई, जो कि 24 अप्रैल को जो है वो आपकी सुनवाई होने वाली है। जो ओपिनियन, जो विचार, जो कोर्ट केस चल रहे हैं भाई आपके, उन सब की जानकारी अपने यूट्यूब के साथ में टेलीग्राम चैनल पर आपने जो है वो पल पल की अपडेट मिलती रहती है भाई। चाहे सीटी 2022 वाले केस हो, चाहे 19 to 22 की जितनी भर्तियाँ रुकी हो उनके केस हो, चाहे रिवाइज रिजल्ट के केस हो, चाहे ग्रुप डी नॉर्मलाइजेशन, हर प्रकार की केस की इन्फॉर्मेशन जो है वो इस चैनल पर आपने मिलती रहती है भाई। जैसे इसके बारे में कोई और अपडेट मिलती है भाई आप तक जो है वो जरूर शेयर कर दी जाएगी भाई। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, श्याम श्याम भाई।